नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरा भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और माओ बहनों, देखो असल में बहुत सारी चीज़ देखने में भी आ रही हैं कि लोग मेहनत भी कर रहे हैं और भाई कामयाबी का कोई सिला नहीं मिल रहा। तो वजह क्या है? अल्लाह का क्या हुक्म है इसमें? अल्लाह का हुक्म ये है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म यही है कि जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा अल्लाह उसे कामयाब करेंगे, और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा अल्लाह उसे सब कुछ होते हुए भी नाकाम कर देंगे। क्योंकि कामयाबी की सारी चीज़ें होंगी, कामयाबी की सारी चीज़ें उसके पास होंगी बंदे के, मगर वो कामयाब नहीं हो सकता कब तक? जब तक कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी का तरीका ना हो। तो खैर, अब तुम देख लो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिनके लिए अल्लाह ने खुद सलाम कहा, खुद। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में किस सफ़र कर रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तिजारत, यहूदी के साथ कोई मामला था तिजारती, उस पर कुछ लेन देन का मामला था। तो अल्लाह के रसूल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने यूँ कहा, या रसूल अल्लाह, यानी पहले जो उनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इब्ने मोहम्मद, ए अल्लाह के रसूल, आप अगर मुझे इजाज़त दे दें तो मेरा वो जो सामने घर नज़र आ रहा ना, उस यहूदी के पास थोड़ा कुछ तिजारत का मामला, लेन देन का, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं उससे मिल आऊँ। हाँ ठीक है, मिल लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक दरख्त था, उसके नीचे भाई खड़े हो गए। अब अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ आकर के उससे अपने मामला तय करने जैसे वहाँ पहुँचे, तो यहूदी उस पेड़ के नीचे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे ना, उनको बड़े गौर से देख रहा था, बहुत ही गौर से। फिर कहने लगा, ए अबू बकर, ये शख्स कौन है जो सामने खड़ा है? क्यों, मेरा दोस्त है। कि तुम जानते हो वो कौन है? कि नहीं। तो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस पेड़ के नीचे वही शख्स आकर के खड़ा होगा जो आखिरी नबी होगा। यहूदी कह रहा है किसको? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह ने दावत तो पहले पहुँचवा दी। खैर, और इसमें वो सारी निशानियाँ मुझे पाई गई हैं, वो सारी निशानियाँ मैं इनके अंदर देख रहा हूँ जो हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, लिहाजा तुम इनकी पैरवी करना। अब कुछ समय के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया। तो सबसे पहले दावत अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही दी। अब भाई जाहिर सी बात है, मैं कहने लगूँ आपसे जी मैं CID अफसर हूँ, तो आप कहोगे प्रूफ क्या है? कहोगे ना क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के रसूल हो और आखिरी नबी हो? तुम्हारे पास प्रूफ क्या, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो अल्लाह के रसूल कहते, और पता कितनी दूर खड़े थे वहाँ अल्लाह के रसूल पेड़ पर? इतने छोटे से दिखाई दे रहे थे, अब सोचो कितनी दूर खड़े होंगे। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, अबू बकर, तुझे पता नहीं उस यहूदी ने जो कहा था कि वो पेड़ के नीचे खड़ा नबी है? हाँ भले, अल्लाह के रसूल को कैसे पता? कहने लगे, अबू बकर, तुझे पता नहीं उस दिन उस यहूदी ने कहा था कि जो पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे से आदमी खड़ा वो नबी है? फौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाले शख्स जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खैर, अब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो दर्जा हासिल हुआ कि अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो मकाम उनको अल्लाह ने दिया, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, और ये मकाम मिला कैसे? अल्लाह के रसूल की इताअत करने की वजह से। भाई शख्स पहले भी थे, कारोबार कपड़ा का था उनका, पहले भी कमा रहे थे, खा रहे थे, वही ज़िंदगी आज हमारी, नाम मुसलमान नाम की हम। खैर, एक दिन तबुक का सफ़र, ताइफ का वो आया, तबुक का मौका। तो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी जितने भी सहाबी थे ना, ये एक दूसरे से होड़ में बहस में रहते थे। आज के जो मुसलमान हैं, हम जो आज के जो शख्स हैं, वो बहस में रहते एक दूसरे की टांग पकड़े खींचने के, है ना।
लेकिन वो इसमें नहीं रहते थे, वो रहते थे नेकी में आगे बढ़ने के, कि इसने एक नेकी करी, अब मैं कोई ऐसा काम करूं जो और ज्यादा नेकी हो, यानी कि इससे ऊंचा दर्जा हो जाए। एक बुढ़िया थी जयीफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत चल रही थी उस वक्त में। खैर, तो उस बुढ़िया का कोई भी नहीं था सहारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसका काम कर आया करते थे। अब अल्लाह हजरत उमर कहने लगे, ओहो ये तो मेरे हाथ से निकल रहा मामला। आज फिर अबू बकर एक दिन गए वहाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु देखे काम निपटा के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ओहो आज फिर निपटा गए भाई। फिर कहने लगे अगले दिन मैं कल को अबू बकर से भी पहले आऊंगा। अब अगले दिन पहुंचे, दस्तक दी, कौन? अब जब आमने सामने कहने लगे भाई किसने काम करा गया, तो अबू बकर सिद्दीक कर गए। तो वहाँ भी बेचारे पीछे रह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे रहते थे नेकी में। अब उसका तबुक का सफर का वाक्य, तबुक के चंदे के लिए जो चंदा किया अल्लाह ने, उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ऐलान किया। अब ऐलान में करा कि भाई जिसके पास जो है ले आओ, जिसके पास जो भी है बस ले आओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मालदार थे, कहने लगे ओहो, एकदम जो यूं खड़े थे ना, ऐसे एकदम यूं खड़े हो गए, आज तो मैं जीत जाऊंगा, कि अबू बकर के पास कुछ है नहीं, मेरे पास माल है बहुत। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो भी माल था उसका आधा लिया है। आधा माल, कितना माल होगा उसका आधा माल है, और चट्टान की चट्टान रखी अल्लाह के रसूल की खिदमत में सामने। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी अपने ऊँटों के ऊँट लाद लाद के अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिया। और इनको और ज़्यादा अल्लाह के रसूल ने जब कहा था माँ खल्लफ्ता, अल्लाह के रसूल ने जब कहा ए उस्मान आज के बाद अगर तू कुछ भी ना करे ना, जब भी जन्नत में जाएगा, जब भी जन्नत तेरे लिए वाजिब होगी। तो खैर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क्योंकि गरीब थे, उस समय में माली एतबार से थोड़े कमजोर हो गए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जब माल आया खिदमत में, देखा थोड़ा सा है, सबसे कम नजर आ रहा। अब बेचारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु यूं करे खड़े, और हजरत उमर और जो साहबी थे वो सब यूं खड़े, एकदम कि आज जीत गए हम अबू बकर से। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल पर, उन्होंने सवाल ही बदल दिया। हालांकि सवाल तो ये था, हाँ भाई कौन कितना लेके आया है ना। अल्लाह के रसूल कहने लगे उमर माँ खल्लफ्ता, उमर पीछे क्या छोड़ा, बस जो यूं खड़े थे ना एकदम यूं हो गई, बस गई गाड़ी इससे ही समझ गई। कहने लगे उमर पीछे क्या छोड़ा, या रसूल अल्लाह आधा ले आया आधा छोड़ आया। अच्छा, इस तरीके से सबसे पूछते रहे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक उनसे जब पूछा अबू बकर क्या छोड़ा, पीछे क्या छोड़ गया, कहने लगे या रसूल अल्लाह पीछे तो बस अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया, बाकी सब कुछ लिया है। रिवायतों में आता कि उन्होंने कपड़े सिलते वक्त क्योंकि उस दौर में दीवारें कच्ची हुआ करती थी, तो सुई एक दीवार में लगा दी थी, अंधेरा हो रहा था, तो वो हाथ लगा करके इस तरीके से देख रहे थे, ए बेटी आयशा यहाँ मैंने एक सुई रखी थी वो कहाँ है। तो बहरहाल सुई भी अपने घर में नहीं छोड़ी, और अपने कपड़े भी उतार के रख दिए, और टाट की बोरी थी वो लपेट ली, और जो बबूल का होता ना कीकर का दरख्त है उसको सिल लिया कांटों से, बबूल के कांटों से उसको सिल लिया। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आकर के सलाम कहा। और वो किस लिबास में आए थे, टाट की बोरी में, टाट की बोरी पहन करके, यानी वही लिबास पहन रखा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहन रखा था। अल्लाह के रसूल कहने लगे जिब्राइल ये क्या बना रखा तुमने हाल। कहने लगे या रसूल अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सलाम कहा है, और इनकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अर्श पर सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया, सारे फरिश्ता जिसी लिबास में हैं। और अल्लाह के रसूल को अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम कहा है कि मेरा सलाम कबूल करें। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके एक नंबर का खलीफा, एक नंबर के खलीफे का लक़ब मिला वो थे। तो अल्लाह के रसूल ने भी, अल्लाह ने भी सलाम कहा है इनके लिए। अब हजरत दूसरे नंबर का खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन थे? ये तो अल्लाह के रसूल के नौज़ बिल्लाह कत्ल के इंतजार में रहते थे, कब मुझे मौका मिले और कब अल्लाह के रसूल को कत्ल करूं, और निकले भी थे इसी इरादे से।
جب مکہ والے بہت زیادہ پریشان، کیونکہ یہ جو حضرت عمر تھے یہ عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے، تلوار بازی اور گھوڑ سواری اچھی جانتے تھے، اور بے رحم دل بھی اتنے تھے۔ اس دور میں یہ تھا کہ لوگ اپنا داماد بنانا کسی کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی نا تو اس کو زندہ ہی دفنا دیا کرتے تھے یا مار دیا کرتے تھے، اور ایسا جہالت کا دور تھا، اور اس وقت میں یہ مشہور تھا کہ جس کو اپنی لڑکی دفنانے میں یا گردن پر، کیا منظر ہوگا، وہ باپ نے گردن پر پیر رکھ رکھا اور بیٹی کی جیب نکل رہی منہ سے اور اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے بیٹی کے خلاف۔ ابے بھیا کیا ظلم کر دیا اس نے۔ خیر اس دور میں یہ مشہور تھا کہ جس کے لیے اپنی بیٹی کو دفنانے میں خوف آتا ہو وہ عمر کو بلا لے۔ کیسا بے رحم انسان ہوں گے اس وقت میں یہ۔ خیر تو ایک دن سارے مکہ والے سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے میٹنگ کری کہ بھائی اللہ کے رسول کو قتل کیسے کیا جائے۔ تو حضرت عمر اٹھے، کہنے لگا اس کام کو میں کروں گا۔ بس سب کی نظر گئی، کہنے لگا ہاں سب بس تم کر سکتے ہو اس کام کو، اور نہیں کر سکتا کوئی، تم کر دو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک دن پہلے دعا بھی کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بھائی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے اللہ کے رسول کو قتل کرنے، اور جیسے وہاں پہنچے نا حرم میں، وہاں اور بھی صحابی موجود تھے، کیونکہ دیکھو بھائی جب ایمان دل میں آ جاتا ہے نا تو بندہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی ہمارے دیکھو میری گردن پہ کوئی چھری رکھ دے کب کب آ جاؤں گا، کیوں؟ میرے اندر کا معاملہ خالی، ہمارے اندر کا معاملہ خالی ہے، اور اگر دل میں ایمان ہو نا بھائی، چھری چلنے میں کس کی محتاج ہے؟ گردن کٹی تھی کیا؟ کٹی تھی کوئی گردن؟ وہ تو امتحان تھا۔ آگ اللہ کی محتاج، پانی اللہ کی محتاج، کنواں اللہ کا محتاج، ہر چیز اللہ کی محتاج، تو یہ چھری کیا کر لے گی؟ جب یہ آئے گا جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، اب وہاں اور بھی صحابی تھے جو ان سے ڈرتے تھے، جب چونکہ ایمان آ گیا تھا دل میں، اب یہ کیا کرے اللہ کے رسول، عمر آ رہا، اگر آپ اجازت دیں تو دور سے دور نمٹا دیں۔ کون کہہ رہا جو ان کی ڈر کی وجہ سے بولتے بھی نہیں تھے، وہ شخص آج کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ دل کی جو اندھیری کوٹری تھی نا وہ دین کے نور سے منور ہو گئی۔ یہ بول رہا ہے، ایمان بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے دو اس کو وہیں نمٹا دے، کہ نہیں آنے دو۔ جب جیسے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گلے مت پکڑا اور کہا اے عمر بتاؤ کس ارادے سے نکلے تھے اور کس ارادے سے آئے ہو؟ کس ارادے سے نکلے تھے، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس سے یہ واقعہ میں نے تھوڑا سا بیچ میں کاٹ دیا، اس سے پہلے اپنی بہن کے پاس بھی گئے تھے جو وہاں قرآن پڑھ رہی تھی، حاجرہ قرآن شریف کی ایک سفارہ پڑھ رہی تھی، وہاں سے انہوں نے کہا تھا جب اللہ کے رسول کے پاس آ رہے تھے نا قتل کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کو ایک صحابی ملے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بس ایک دم سے سن کے کہ میری بہن بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا اس کے گھر میں مسلمان ہو گئے، تو اس کو پہلے اپنے گھر والوں کو نمٹانے کا دماغ ہے، پہلے یار ان کو نمٹا، انہوں نے تو میری بے عزتی کرا دی، تلوار لی اور اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جا کر کے گیٹ کھولا، اس وقت میں سپارہ پڑھنی تھی قرآن شریف، تو جیسے ہی دروازہ کھولا ایک دم سے تلوار ماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے یہاں، تو وہ یہاں لگی، تلوار کا جو مٹھا سا ہوتا جسے پکڑتے ہیں وہ یہاں لگا، اس دور میں پیتل کی ہوا کرتے تھے، آج بھی پیتل کی ہیں کچھ تلواروں میں۔ تو جب ان کے یہاں نکلا تو خون بہنے لگا، اور اپنے بہنوئی کو بے تحاشا لات خون سے تو خوب مارا۔ اب وہ بھی بھائی آخر عمر ہی کی بہن تھی، خون تو اسی کا، بگڑ گئی، کہنے لگی اے عمر سن، ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو ہاں ہو گئے ہیں، بے شک ہم ہو گئے مسلمان، جو تجھ سے ہو سکے کر لے جا۔ اب وہ بھی خون میں ایک دم سے غصے میں آئی، جب
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि भाई ये मामला हो तो थोड़ा गुस्सा भी मार पिटाई करने से थोड़ा कम सा होता, फिर वैसे भी कि छोटी बहन इस तरीके के जवाब दे रही। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तू ये बता कर क्या रही थी, कि मैं पढ़ रही थी, कि मुझे दिखाओ, कि नहीं नहीं तू नापाक है, पहले गुस्ल कर उसके बाद दिखाऊंगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्ल किया, उसके बाद कुरान शरीफ की जब आयत पढ़ी, आयत पढ़ते पढ़ते एकदम कैफियत बदल गई। रिवायतों में यहाँ तक आया, उफ हो मैं क्या करने जा रहा था, ए मेरी बहन तू मेरे गले में रस्सी डाल, फंदा डाल, और मुझे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले चलो अल्लाह के रसूल की खिदमत में। क्या हुआ, किसकी बरकत है ये वो कुरान है भाई, कुरान तो रखा मेरे ऊपर और घर में चल रही टीवी। कुरान ले लो बरकत हो जाएगी घर में। कुछ मार्केट में गए, कुरान तो होना चाहिए घर में भाई। कुरान रखने से बरकत नहीं आती, कुरान के पढ़ने से बरकत आती है। खैर के दरवाजे कुरान को पढ़ने से होते हैं, रखने से नहीं होते। खैर तो जब अल्लाह के रसूल जब वहां पहुंचे, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब कहा अल्लाह के रसूल ने ए उमर बिन खत्ताब बता किस इरादे से आया था और किस इरादे से निकला था और किस इरादे से आए हो। कहा या रसूल अल्लाह आपको कत्ल करने के इरादे से निकला था, आपको कत्ल करने के इरादे से निकला था और इस्लाम में दाखिल होने के इरादे से आया। खैर उसी वक्त में अल्लाह के जुमे वाले दिन उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब ये मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के बाद फिर घोड़े पे बैठे और जाकर के फिर वहीं जाकर के जहाँ जो लोग इंतजार कर रहे थे ना कि हमने उमर भेजा हुआ आ रहा होगा अल्लाह के रसूल को कत्ल करके, नाउज़ बिल्लाह, वहाँ जाके यूँ करे जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो और जिसको अपने बच्चे यतीम बेवा कराने हो, वो आए और मेरा मुकाबला कर ले, आके मेरा पीछा करे और मेरा मुकाबला कर ले। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई भाई, किसी की भी हिम्मत नहीं जो उनसे पीछे जाता, उनके पीछे जाके उनसे मुकाबला करता। खैर तो ये दो शख्सियत, अब अल्लाह ने इनकी राय पर कुरान उतारा। देखो वहां कुरान को सुन के ये मुसलमान हुए और यहाँ अल्लाह ने इनकी बात को भी कुरान में रखा। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ के निकले, या जा रहे थे नमाज पढ़ने, बहरहाल जैसे निकले सामने से औरत आ रही, अब इनकी नजर औरत पर पड़ी। अब इन्होंने फौरन नजर नीचे कर ली, फिर अल्लाह के रसूल के पास गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये औरतें बगैर पर्दे के फिरती हैं, आप इन्हें पर्दे का हुक्म दे दो, आप इन्हें पर्दे का हुक्म क्यों नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने कहा ए उमर बात तो तेरी ठीक है, बात तो तेरी ठीक है, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं है, मैं क्या करूं, अल्लाह का हुक्म नहीं है मैं ही क्या करूं। फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसा उमर चाहते हैं वैसा हम करने के लिए तैयार हैं, वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। जब से पर्दा का हुक्म हुआ है, कहते ना पर्दा कब से फर्क, जब से हुक्म हुआ है पर्दे का। यूं तो पर्दे का तो अम्मा हवा को जो बनाया था वो पर्दे नहीं बनाया था, सारे फरिश्तों की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हालांकि खैर तो खैर तो मेरा बात ये थी कि भाई जिसकी ज़िंदगी में दीन होता है अल्लाह उसके दुनिया दोनों में जहाँ में कामयाब करते, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होता अल्लाह उसे दुनिया में भी नाकाम कर देते हैं और आखिरत में तो है ही नाकाम। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कामयाब क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो मेहनत करने का जो रुख है ना वो दूसरी जानिब है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदा, यूं तिरछा ऐसे यूं जमीन में, इस तरीके से एक आदमी तो यूं गड्ढा खोद रहा और एक आदमी ने बिल्कुल सीधा खोदा। अब बताओ भाई सही बताना पानी किसको नसीब होगा। जिसने सीधा गड्ढा खोदा था वो तो घंटे डेढ़ घंटे में पानी निकालने में कामयाब हो गया, और जो यूं टेढ़ा गड्ढा खोद रहा ना पूरी जिंदगी तो बीत जाए उसको पानी नहीं मिल सकता। वजह क्या है, उसकी मेहनत का रुख गलत है, उसकी मेहनत का रुख गलत है। क्यों भाई, पानी यूं नहीं आएगा, पानी नीचे से आएगा। ऐसे ही हम जो नाकामी की तरफ जा रहे, सारे काम कर रहे, दिन और रात मेहनत कर रहे, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी मेहनतों का रुख गलत है। और हमारे देखो बयान में तो सारी चीज समझ में नहीं आती, बहरहाल रहबरी हो जाती है कुछ, अभी तो हम भी रहबरी के मोहताज हैं। तो खैर हमारी जिंदगी में दीन कैसे आए और सहाबा कौन थे, अभी हमें पता नहीं सहाबा कौन थे, बस जानते सहाबा थे। मुसलमानों पूछो सहाबा किसे कहते, वो पता नहीं।
70% मुसलमान ऐसे जिनको बेचारों को पता ही नहीं सहाबा किसे कहते। हमारी कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ चल रहे थे जिला सहारनपुर में, वहाँ एक शख्स से हमारी मुलाकात थी। हमने पूछा भाई तुम किसकी उम्मत में, उस वक्त में मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी। हमने पूछा भाई तुम किसकी उम्मत में, तो यूँ कह रहा कि हम मुलायम सिंह की उम्मत में हैं। क्या कह रहा, हम मुलायम सिंह की उम्मत में हैं। अब यहाँ हंसी की भी बात है और रोने की बात है। हंसी तो इस पर आएगा कि यार क्या कह रहा है, और रोना इस पर आएगा कि यार मुसलमान होके इसको ये नहीं पता कि मैं उम्मत में किसकी हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग भी पड़े। तो बहरहाल, और हमारा हाल खुद का ये है, हमारा खुद का हाल अभी ये है, हमारे जो बच्चे हैं ना ABCD A से लेके Z तक, 1 2 3 1 से लेके 100 सारी चीज याद होंगी, लेकिन छह कलमे याद नहीं मिलेंगे पूरे। मिल भी गए इल्ला माशाअल्लाह, मैं यूँ नहीं कहता सब किसी में भी नहीं मिलेंगे, मिलते, लेकिन हमारा अक्सर तबका ऐसा है जिनमें हमारे बच्चों की परवरिश को लेकर के, तरबियत को लेकर के कोई गौर व फिक्र कुछ भी नहीं। बच्चा पैदा हुआ बस खिलाओ पिलाओ छोड़ दो, पढ़ाई स्कूल में डाल दिया बस। अब स्कूल में क्या सिखाया जा रहा, वहाँ तो भाई कमाओ और खाओ बस। भाई किस लिए पढ़ा रहे, माँ बापों का भी जहन ये बन जाता, ज़्यादा पढ़ाएंगे अच्छी नौकरी मिलेगी, तो बच्चे का भी अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह होगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा, बस ये यहीं तक सीमित। मसला ये नहीं है। अभी मैं बाजार गया, वहां से भैंस खरीद के लाया। अब भैंस लेने में गोबर की नीयत से गया था भाई, पे दूध की नीयत से गया था। अगर कोई मुझसे कहने लगे कि भाई 10 किलो भैंस दिया 10 किलो गोबर दे रही, तो बताओ मैं उसको लेके आऊंगा या छोड़ दूंगा, गोबर का मुझे क्या करना। और कोई यूं कहे कि भाई 10 किलो दूध दे रही, तो मैं फौरन उस भैंस पर हाथ रख दूंगा, ठीक है भाई दे दे। लेकिन जब हम भैंस लेके आएंगे तो उसके साथ में गोबर फ्री में आ जाता। आता नहीं आता, लोग गोबर से ही फायदा उठाते। ऐसे ही ये है, अगर हम दीन की तरफ चलेंगे तो दुनिया तो फ्री में आएगी। गोबर तो थोड़ा कीमती है भी, दुनिया बिल्कुल भी कीमती नहीं है। इसका तो बुराई से तजरा करना भी मुनासिब नहीं समझते थे अल्लाह वाले जो थे बड़े। खैर, तो भाई सब एक तो इरादा ये कर लें कि हम अपने घरों में दीनी माहौल बनाएंगे, और दीनी माहौल जो दरवाजे खुलेंगे ना वो कुरान की तिलावत से खुलेंगे। किससे खुलेंगे, कुरान की तिलावत से खुलेंगे। सबसे पहले तो पर्दे का एहतिमाम करें। जिन चीज़ों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा बताया, जिन चीज़ों से, उन पहले पर्दे का एहतिमाम करें। उलमा इकराम से पूछें, हम मस्जिदों से जुड़ें, अपने बच्चों को दीनी लाइन से लगाएं, जब ही तो, वरना तो हमें तो उम्मीद थी हमारा ये बड़ा हो जाएगा बच्चा रोटी देगा, पता चल रहा बापू निकल ले। क्या कह रहा, बड़ा तो हो गया, वो जब लात मारने के लायक हो गया ना तो लात मार रहे बुढ़ापे में। वजह क्या थी भाई, अब कह रहे जी मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब कोई ताबीज बना दो, बच्चा हमारी बात ना मानता। तो भैया इस पर ताबीज वाबीज काम ना करने के, ये तो गलती हमारी है, गलती तुम्हारी है, तुमने इसकी परवरिश नहीं की, इसको शुरू से ही बचपन में इसको गलत रास्ते पर डाल दिया, दुनिया की तरफ तुमने माइल कर दिया। वो जो दुनिया तो यही सिखा रही है, हफ्सी हफ्सी। खैर, तो भाई एक तो सब ये इरादा करें कि हम आने वाले जो नस्लें हैं उनको दीन से बाखबर करेंगे। ठीक, अल्लाह के रसूल तो पैदा हुए मक्के में, अरब में पैदा हुए, और यहाँ कहाँ से दीन आया, साहबाओं ने मेहनत की, जब भी तो हम मुसलमान बैठे हैं यहाँ। खैर, तो भाई एक तो ये इरादा कर लें, अपने घर का माहौल बदलेंगे, और अपने बच्चों की तरबियत सही करेंगे। दिन जो मेरा नबी का हुक्म, बिल्कुल उस हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।